नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा का जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एलिजिबिलिटी थी उसमें चेंजेस की गई हैं, तो जिससे कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही साथ आज के ड्रा की भी बात करेंगे, आने वाले ड्रा की भी बात कर लेंगे, और कुछ और आपके क्वेश्चन आंसर भी हैं वो भी, उनका भी जवाब दे देंगे, और कुछ और नई डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, जिससे कि चैनल की भी ग्रोथ हो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कनाडा एक्सटेंड्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी, न्यू रूल्स फेवर इंडियन स्टूडेंट्स, क्या रादर सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी स्टूडेंट्स होंगे कनाडा के अंदर उनको बेनिफिट होगा। अच्छा, तो दूसरा है कि कनाडाज रीसेंट चेंजेस टू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी रूल्स प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली दोज फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया के लिए मेंशन किया है। अब क्या अपडेट क्या हुई हैं चेंजेस? Now students who graduate from any bachelor or master's program are eligible for a postgraduate work program regardless of their field of study। पहले क्या था कि वो फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दी थी कि ये वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ये नहीं है, ये वाले कोर्स में एलिजिबिलिटी होगी। तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, कईयों के कोर्स वो ख़त्म होने वाले थे, वो भी बड़ी दिक्कत में आए थे। तो इसलिए ये नई गवर्नमेंट आने का ये थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है लोगों को। तो अब देखते हैं फील्ड ऑफ स्टडी, पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई है। बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये ऐड किया गया एक फीचर, CLB 7 होना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो CLB 7, बैचलर मास्टर और डॉक्टोरल कोई भी डिग्री होगी उसको CLB 7 क्वालिफाई करना पड़ेगा लैंग्वेज का। और अगर कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं तो उनको CLB 5 तक अपना स्कोर होना चाहिए उनका। प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात है तो अगर 8 महीने से लेकर 2 साल तक का आपका कोर्स है, 2 साल से नीचे का, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्क परमिट ड्यूरेशन जो है आपको मिल जाएगी। जैसे 8 महीने का 1 साल का हो जाता है लगभग, तो उसमें 8 महीने की पढ़ाई होती है, तो इस तरह से वर्क परमिट मिलेगा। और 2 साल से नीचे का है तो उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर 2+2 और 2 से ऊपर वालों को 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो ये पहले भी यही रूल था, अब भी वही उसको रीइंस्टेट कर दिया उस रूल को, तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई। तो सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो सकता है। एग्जाम्पशंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स हु बिगेन स्टडीज़ बिफोर November 24 एग्जाम्प्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी रिस्ट्रिक्शंस, उनको कर दिया है। फ्लाइट स्कूल ग्रेजुएट्स, उनको भी एग्जाम्पशन दी गई है। प्रोग्राम अंडर करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स है टिपिकली इनएलिजिबल फॉर PGWP पोस्ट में 15 2024 इनएलिजिबल थे, उनको भी एलिजिबल कर दिया गया। तो ये है। ड्यूरेशन की बात करें तो 8 months to 2 years जो है मैचेस द प्रोग्राम ड्यूरेशन, जिस जैसा उसका 1 साल का होगा तो 1 साल का, और 2 साल वाले को 2 साल से नीचे होगा 1.5 का होगा तो 1.5 का, तो और अगर 2 साल का हो गया पूरा या उससे ऊपर है तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। मल्टीपल एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स प्रोग्राम्स कैन बी कंबाइंड अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशंस, तो वो कंडीशन स्पेसिफिक जो है अगर वो मीट करता है तो ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट्स के लिए? एक मोर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। पहले पर्टिकुलर जॉब्स जो स्पेसिफाइड थे उन्हीं के रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेते तो बेनिफिट होता। अब क्या है, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, कोई भी कोर्स कर लो, आप इसमें एलिजिबल हो गए, जैसे पहले था। लॉन्गर वर्क परमिट्स, अब वर्क परमिट भी 3 साल तक का आपको मिल सकता है। वर्क वाइल स्टडिंग, तो स्टडी भी का आप कर सकते हैं। ईजियर ट्रांजिशन टू परमानेंट रेजिडेंसी, तो ये अब PR लेना जो है थोड़ा सा और आसान हो गया है। तो ये कांग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट कम्युनिटी। तो ये था
जो पीजीडब्ल्यूपी के बारे में तो आप थोड़े से क्वेश्चन आंसर आपके पिकअप कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ट्रेड का सीआरएस कितना जाएगा। अब कुक ऐड हो गए हैं तो जो सीआरएस है ट्रेड का, अभी क्योंकि काफ़ी देर से ड्रा नहीं आ रहा है तो सीआरएस के ऊपर एक नॉर्मल सी ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो नहीं हो पाएगी। रीज़न बीइंग कि अब काफ़ी देर के बाद अगर ड्रा आता है तो हमें सीआरएस पूल की जो स्टैंडिंग है ना, सीआरएस पूल में कितने कैंडिडेट्स हैं वो सब चेंज हो जाता है। जैसे जो 433 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 430 40 अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स ऊपर हुए तो 50 या उससे भी ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जो ये सीआरएस पूल है अगर यहाँ पे हम देखें तो 25,000 में कितने हैं ट्रेड वाले। अगर बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेड वाले हुए तो ये कट ऑफ स्कोर ऊपर ही रह जाएगा, और अगर कम हुए तो ये नीचे चला जाएगा। हो सकता है इसमें आ जाए, इस स्लैब में आ जाए या किसी और नीचे, जैसे 433 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उस पर भी जा सकता है। डिपेंड करता है अब कैंडिडेट्स कितने हैं, क्योंकि ड्रा आने अगर आता है तो फिर थोड़ी सी पोजीशन क्लियर हो जाती है, उसके बाद थोड़ा अच्छे तरीके से बताने के काबिल हम हो पाएंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ये है कहानी, और कब आएगा इसका भी नहीं एग्जैक्ट कुछ भी पता। किस देखिए आने को तो कल ड्रा जो आता है, कल या परसों जो भी आता है ट्रेड का निकाल देंगे तो ट्रेड का आ जाएगा। अब इतनी कैटेगरीज हो गई, किसका आएगा कुछ नहीं बता सकते। तो ये ज़्यादा कैटेगरी होने से ये भी एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है। तो क्लैरिटी अब किसी भी चीज़ की रही नहीं है। ट्रेड कैटेगरी ड्रा कब तक आएगा इसका तो आंसर मैंने दे ही दिया। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर नेक्स्ट ड्रा प्रिडिक्शन। हेल्थ केयर के बारे में वही सेम सिचुएशन है, क्योंकि ड्रा काफ़ी देर से नहीं आया है। बट वही है हमारी, अगर 2000 तक का होता है तो 463 के आसपास, मतलब 450 की रेंज में। लेकिन कैंडिडेट्स आप यहाँ देखिए ना, यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 66,000 से 70,000 हो गए। तो इसमें अगर ये ट्रेड वाले हुए तो या हेल्थ केयर वाले ज़्यादा हुए तो ड्रा जो है कट ऑफ स्कोर जो है ऊपर जाएगा। फिर डिपेंड करेगा कि ड्रा साइज़ कितना रहेगा। तो सेम वो सभी कैटेगरीज में ऐसा ही है, अगर साइज़ बड़ा होगा तो कट ऑफ स्कोर नीचे आएगा, और अगर छोटा रहेगा तो कट ऑफ स्कोर ऊपर जाएगा। पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता इस समय कि क्या रहने वाला है। तो ये हाफ जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ ही काम चलाना पड़ता है आजकल। तो उसके बेस पे ही थोड़ा बहुत हम आपको एक गाइडलाइन ही है समझ लीजिए कि थोड़ी सी आइडिया दे सकते हैं। तो अगला है कि वेल्डर हेल्थ केयर का हो गया। अब वेल्डर स्किल ट्रेड का ड्रा कब आएगा, ओंटारियो स्कोर कितना आएगा, ये कब आएगा इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। और स्कोर के बारे में भी देखिए, जब तक ड्रा नहीं आते एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है। तो एक अब देख लीजिए पिछला क्या चल रहा है, तो एक बार ड्रा आ जाने दीजिए, फिर इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं और फिर आपको सही से आंसर दे भी सकते हैं। चलिए, आपको तो मैंने आंसर दे ही दिया है MBA वालों को। तो आपने लिखा है माई एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड PNP एज आई एम न्यू एम्प्लॉय इन द जॉब। न्यू एम्प्लॉय तो 1 ईयर का वो चाहिए या 9 मंथ्स का, BC में शायद 9 मंथ्स का है। आप चेक कर लें जो लेटेस्ट जो उसकी है। तो अब जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है आप PNP के लिए डिमांड कीजिए और PNP अप्लाई कर दीजिए। तो तब तक आप काम में लगे रहिए। और आपने कहा था शायद कि आपका एक्सपायर इन 2025, तो उसको एक्सटेंड करा। अगर आपका ये नहीं होता है, अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लग रहा है थोड़ी सी लिबरल होंगी, जिससे कि लोगों को सुविधा हो। तो पहली गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती की थी, तो इन्होंने जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में भी रिलैक्सेशन दी है, तो हो सकता है इस चीज़ में भी दें। तो आप वर्क परमिट की एक्सटेंशन के लिए एक्सपायर होने के 2-3 महीने पहले ही आप अप्लाई कर लीजिए, तो आपको इन टाइम जो है वो एक्सटेंशन उसकी मिल सकती है।
तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर किसी का छूट गया हो क्वेश्चन तो वो दोबारा आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आप पूछिए। और साथ ही साथ आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि आज भी कोई ड्रा आ जाए और अच्छा ड्रा आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।